प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज के इस वीडियो में मैं टोटल 5 पोर्टफोलियोज का रिव्यू करूंगा। करेंटली वर्ल्ड वाइड ज्यादातर स्टॉक मार्केट्स में काफी करेक्शन आया है और जब भी स्टॉक मार्केट्स में बड़ा करेक्शन आता है तो काफी इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें काफी ज्यादा लॉस हो रहा होता है और नेचुरली इस समय हम काफ़ी टेंस होते हैं। तो जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें या जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो इन 5 बातों का आप ध्यान रखें। अगर आप इन 5 बातों को सही से फॉलो करते हैं तो मोस्टली आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में ज़्यादा टेंशन्स नहीं होंगे और साथ ही लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स भी आएंगे। नंबर 1, सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करें कि आप किस पर्पस से वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड करें कि कितने लंबे समय तक आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसके बाद आप अपना रिस्क प्रोफाइल जरूर डिसाइड करें। उससे ये पता चलेगा कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करना चाहिए या नहीं। सेकंड है एसेट एलोकेशन। आप कितने भी ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर क्यों ना हो, आप अपना पूरा पैसा कभी भी इक्विटी में नहीं डालें। इक्विटी एक काफ़ी ज़्यादा रिस्की एसेट क्लास होता है, तो आप हमेशा ही कुछ पैसा डेट में जरूर रखें। थर्ड है मार्केट कैप एलोकेशन। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, या डायरेक्ट इक्विटी का हो या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, आप उसमें ये ध्यान में रखें कि पूरा पैसा कभी भी मिड कैप या स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करें। आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स में भी अच्छा एक्सपोजर लें। फोर्थ है क्वालिटी ऑफ फंड। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो आप ये इंश्योर करें कि जिस भी फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक अच्छे क्वालिटी का फंड हो, क्योंकि अगर आपने किसी अंडर परफॉर्मिंग फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया तो लॉन्ग टर्म में एज कंपेयर टू टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी आपके रिटर्न्स काफी कम आएंगे। और साथ ही आप ट्राई करें कि आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 3 to 4 फंड्स ही रहे। और अगर आप इंटरनेशनल फंड्स या फिर ELSS फंड्स को ऐड कर रहे हैं फॉर टैक्स सेविंग, इन दैट केस आप मैक्सिमम अप टू 5 to 6 फंड से इंक्लूड करें अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। नंबर 5 है पोर्टफोलियो रिव्यूज। आप ट्राई करें कि एवरी 3-4 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स में एक बार अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर करें। पोर्टफोलियो रिव्यू का मतलब ये हुआ कि आपने जिन भी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है आप ये चेक करेंगे कि एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क या फिर अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी उस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पोर्टफोलियो रिव्यू। उससे पहले ये डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में किसी भी तरह का कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। सो यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल है मॉडरेट एग्रेसिव। मैंने इसे रेड कलर से हाईलाइट किया है क्योंकि आइडियली आपको मॉडरेट लिखना चाहिए या फिर एग्रेसिव लिखना चाहिए, तो मे बी मॉडरेट एग्रेसिव से आप ये बताना चाहते हैं कि आप थोड़ा एग्रेसिव हैं। इन्वेस्टमेंट होराइजन है अबाउट 12 to 15 ईयर्स, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस पोर्टफोलियो में 4 इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया गया है। UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। क्वालिटी ऑफ फंड वाइज ये सारे फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। आउट ऑफ दीज 4 फंड्स एक्सिस स्मॉल कैप फंड एक काफ़ी रिस्की फंड है और ये फंड एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ही सुटेबल है। एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर को आइडियली स्मॉल कैप, मिड कैप एंड थीमेटिक फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। सो ओवरऑल फर्स्ट 3 फंड्स सफिशिएंट हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। UTI निफ्टी इंडेक्स फंड से आपको लार्ज कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से भी ज़्यादातर आपको लार्ज कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल रहा है और साथ ही कुछ फॉरेन इक्विटी का भी एक्सपोजर मिल रहा है। और एक्सिस स्मॉल कैप फंड से आपको स्मॉल कैप एंड मिड कैप दोनों तरह के मार्केट कैप में एक्सपोजर मिल रहा है। सो आइडियली इस पोर्टफोलियो में फर्स्ट 3 फंड सफिशिएंट हैं, 4th फंड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन SBI फोकस्ड इक्विटी फंड एक अच्छा फंड है और अगर किसी ने ऑलरेडी इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसे कंटिन्यू किया जा सकता है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड पोर्टफोलियो। यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल है एग्रेसिव और इन्वेस्टमेंट होराइजन है मोर देन 5 ईयर्स। यहाँ पर इन्वेस्टर ने एसेट एलोकेशन का ध्यान रखा है और साथ ही इन्होंने
इन्वेस्टमेंट होराइजन का भी ध्यान रखा है। इस पोर्टफोलियो में टोटल एसेट का 20% डेट में एंड 80% इक्विटी में इन्वेस्ट किया गया है। So out of these 8 funds, ICICI Pru short term debt fund, Axis blue chip fund and Parag Parikh flexi cap fund में 5 to 10 ईयर के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ इन्वेस्टमेंट किया गया है। और क्वांट एक्टिव फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड एंड मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्टमेंट किया गया है विथ अ होराइजन ऑफ मोर देन 10 ईयर्स, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो ओवरऑल आपका रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन और एसेट एलोकेशन ये सभी अच्छे हैं। और साथ ही आपने जिन भी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, क्वालिटी वाइज वो सारे फंड्स अच्छे फंड्स हैं। इस पोर्टफोलियो में 3 इश्यूज हैं जिसे मैं हाईलाइट करूंगा। फर्स्ट ऑफ कोर्स है एक्सिस एएमसी के 3 फंड्स में इन्वेस्ट किया गया है। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करें तो आप ट्राई करें कि एक ही फंड में इन्वेस्ट करें और एट मैक्स किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के 2 फंड्स में इन्वेस्ट करें, उससे ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं ले। क्योंकि अगर आपने किसी एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर दिया है और अगर उस म्यूचुअल फंड कंपनी में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है या फिर उसके फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में उसका काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। इस पोर्टफोलियो के साथ सेकंड इश्यू है नंबर ऑफ फंड्स। इस पोर्टफोलियो में 7 इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ पर एक्सिस ब्लू चिप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मिरे एसेट टैक्स सेवर जो कि मोस्टली आपने टैक्स सेविंग पर्पज से इन्वेस्ट किया होगा, और आईसीआईसीआई प्रू शॉर्ट टर्म फंड में ऑफ कोर्स किसी भी तरह का कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वांट एक्टिव फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड, इन फंड से आप कुछ फंड्स कम कर सकते हैं। इस पोर्टफोलियो के साथ थर्ड इशू है कि आपने मेंशन किया है कि आप मेरे ऐसे टैक्स सेवर में वंस इन अ ईयर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं कि ईएलएसएस फंड में आप एसआईपी रूट से अपना इन्वेस्टमेंट करें। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड पोर्टफोलियो। यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल है एग्रेसिव, इन्वेस्टमेंट होराइजन है 15 ईयर्स। इस पोर्टफोलियो में 11 इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। अगर आप फर्स्ट 2 स्कीम्स को देखें, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एंड केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटी फंड, तो इन दोनों फंड्स में अबाउट 50% का ओवरलैप है। तो इन दोनों फंड्स में एक साथ इन्वेस्टमेंट अवॉइड किया जा सकता है। और अगर आप नंबर 3 एंड नंबर 4 फंड्स को देखें, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक पुराना फंड है और इसका काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जबकि सेकंड फ्लेक्सी कैप फंड दैट इज आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप फंड एक नया फंड है जो कि 2021 में लॉन्च हुआ है। तो आइडियली हमें अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी न्यू फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। सो आइडियली हमें अपने पोर्टफोलियो में वैसे कैटेगरी के न्यू फंड्स को अवॉइड करना चाहिए जिस कैटेगरी में ऑलरेडी अच्छे फंड्स अवेलेबल हैं। ये पोर्टफोलियो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए भी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इस तरह का पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपका रिस्क प्रोफाइल वेरी एग्रेसिव होना चाहिए। अगर आप नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 दैट इज एक्सिस मिड कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और टाटा डिजिटल इंडिया फंड को देखें तो ये सारे फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की फंड्स हैं। आपने 3 स्मॉल कैप फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट के लिए 1 और 2 स्मॉल कैप फंड्स सफिशिएंट हैं। सो यहाँ पर ऑफ कोर्स आप ट्राई कर सकते हैं कि आउट ऑफ दिस 5 फंड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की फंड्स हैं, वहाँ से आप 2 या 3 फंड्स को ज़रूर रिमूव करें। नंबर 10th फंड है एचडीएफसी डेवलप्ड वर्ल्ड फंड ऑफ फंड्स। ये फंड मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट यूएस, यूरोप, जापान और कनाडा के इक्विटी में करता है। अगर आपको इन डेवलप्ड वर्ल्ड के मार्केट्स का आइडिया है तो ऑफ कोर्स आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन मार्केट्स का आइडिया नहीं है तो आइडियली हमें इस तरह के फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको इंटरनेशनल इक्विटीज़ का आइडिया नहीं है और आपको इंटरनेशनल इक्विटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, इन दैट केस आपके लिए अच्छा ये होगा कि शुरू में आप अपना इन्वेस्टमेंट यूएस इक्विटीज़ में करें। वहाँ पर भी आप इंडेक्स फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें, लाइक S&P 500 या फिर NASDAQ 100 के इंडेक्स फंड्स में। सो ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड्स को कम करना चाहिए और कुछ फंड्स में काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है, उस ओवरलैप को भी कम करना चाहिए।
नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ पोर्टफोलियो। यहाँ पर रिस्क प्रोफाइल मेंशन नहीं किया गया है और इन्वेस्टमेंट होराइजन है 15 ईयर्स का। इस पोर्टफोलियो में 6 इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया गया है और साथ ही कुछ रिस्की फंड्स लाइक एक्सिस स्मॉल कैप फंड और टाटा डिजिटल इंडिया फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है। यहाँ पर लार्ज कैप के लिए एक्सिस ब्लू चिप फंड और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में और लार्ज एंड मिड कैप के लिए मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट किया गया है। सो ओवरऑल क्वालिटी वाइज ये सारे फंड्स अच्छे फंड्स हैं और ये पोर्टफोलियो आपके लिए तभी सुटेबल है अगर आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है। नाउ लेट्स मूव टू आवर फिफ्थ पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बनाया गया है और रिस्क प्रोफाइल है एग्रेसिव और इन्वेस्टमेंट होराइजन है 23 ईयर्स का, जो कि काफ़ी अच्छा है इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए। इस पोर्टफोलियो में 5 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है और क्वालिटी वाइज ये सारे स्कीम्स अच्छे स्कीम्स हैं। ये पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है। इसमें मिड कैप, स्मॉल कैप और सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट किया गया है। इस पोर्टफोलियो में सिर्फ एक इशू पॉइंट आउट किया जा सकता है कि इस पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 के स्टॉक्स में एक्सपोजर नहीं लिया गया है। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, आप कितना भी ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर क्यों ना हो, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म का क्यों ना हो, आप हमेशा ही निफ्टी 50 के स्टॉक्स को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। तो यहाँ पर इस पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में या फिर किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।